इस संसार में कुछ जन्म सामान्य नहीं होते। कुछ आत्माएं किसी विशेष उद्देश्य के साथ आती हैं। आज आप और हम ऐसी ही एक दिव्य आत्मा की कहानी सुनने जा रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध की पावन कथा। करीब 2500 साल पहले हिंदुस्तान की धरती पर कपिलवस्तु नाम का एक छोटा सा राज्य था। यहीं के राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। आकाश में जैसे शांति उतर आई हो। रानी माया ने अपने मायके जाने की इच्छा जताई और रास्ते में लुम्बिनी वन में 1 साल की तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ। कहा जाता है जन्म के तुरंत बाद उस बालक ने 7 कदम चले और हर कदम पर एक एक कमल खिल उठे। जन्म लेते ही उन्होंने कहा, मैं संसार के दुख दूर करने आया हूं। सारा वातावरण पवित्र हो उठा। देवताओं ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद बरसाया। राज परिवार में उत्सव शुरू हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ, अर्थ वह जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली। बचपन से ही सिद्धार्थ साधारण बच्चों की तरह नहीं थे। उनके चेहरे पर एक अलग शांति थी, आंखों में करुणा और दिल में सभी जीवों के लिए प्रेम। एक बार राजा ने राजकुमार को एक बगीचे में ले जाया। वहां खेलते समय सिद्धार्थ ने देखा एक पक्षी ने कीड़े को पकड़ा। सिद्धार्थ ने तुरंत जाकर उस कीड़े को बचा लिया। उम्र छोटी थी पर दिल में करुणा बहुत बड़ी। उनके गुरु और विद्वान यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते कि इतना छोटा बालक जीवन की सच्चाई इतनी गहराई से कैसे समझता है। समय बीता, सिद्धार्थ युवा होने लगे। अब उन्होंने शस्त्र, वेद, दर्शन और राजनीति ये सब सीखना शुरू किया। गुरु युवराज से बेहद प्रभावित हुए। वो कहते, राजन, ऐसा शिष्य मिलना सौभाग्य की बात है। लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक सवाल हमेशा रहता, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्यों लोग दुखी होते हैं? उनका मन युद्ध, राज्य और वैभव में नहीं लगता था। वो अक्सर एकांत में बैठकर सोचते, मनन करते, प्रकृति को देखते। एक दिन युवा सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। वहीं उन्होंने एक किसान को खेत जोतते देखा। हल की मिट्टी में से कीड़े निकल रहे थे और पक्षी उन कीड़ों को खा रहे थे। किसान मेहनत कर रहा था और कीड़े मर रहे थे। यह देखकर सिद्धार्थ के मन में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने सोचा, यह संसार दुखों से भरा क्यों है? वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गहरी ध्यान अवस्था में डूब गए। कहते हैं उसी दिन उन्हें पहली बार ध्यान का अनुभव हुआ। उनके अंदर एक अद्भुत शांति उतर आई। यौवन में आने पर सिद्धार्थ के पिता को चिंता होने लगी, क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था यह बालक या तो महान राजा बनेगा या फिर संसार त्याग कर महान सन्यासी। राजा को डर था कि उनका पुत्र सन्यासी न बन जाए। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महलों की सुख सुविधाओं में बांध दिया, ताकि वे दुख, बीमारी और मृत्यु का नाम भी न सुने। महल के अंदर संगीत, नृत्य, भव्यता, विलास सब कुछ था, लेकिन बाहर की दुनिया की सच्चाई उनसे छुपाई गई। धीरे से संगीत, समय के साथ सिद्धार्थ विवाह योग्य हुए। उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। दोनों का जीवन बहुत शांत और सुखद चल रहा था। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, राहुल। लेकिन सिद्धार्थ के भीतर के प्रश्न अभी भी शांत नहीं हुए थे। वैभव और सुख होते हुए भी मन उत्तर खोज रहा था। संसार में दुख क्यों है? लोग रोते क्यों हैं? क्या इसका कोई समाधान है? उनकी आत्मा जवाब चाहती थी, सच की तलाश चाहती थी।